सही सही है, ऐसे ही रखूँ, क्या करूँ? बाल ठीक है। अच्छा, ये पहनूं, ये पहनूं, एक मिनट। आत्मा नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सरोज और आप आ गए हैं हमारे सोल सेवा चैनल पे। और हमेशा की तरह आज भी मैं आपका जो है सोल पावर बढ़ाने आ गया हूं। आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन है, जो स्पंदन है, रोशनी है, उसे बढ़ाने आ गया हूं। रेज योर वाइब्रेशन मतलब अपना जो स्पंदन है उसे कैसे बढ़ाए, अपनी जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, रोशनी है, लाइट है, उसे कैसे बढ़ाए। और कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। पहले तो क्या होता है, स्पंदन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन क्या होता है। हर एक चीज़ जो है दुनिया में वो एक फ्रीक्वेंसी, एक वाइब्रेशन पे वाइब्रेट हो रही है। अच्छाई या बुराई की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है और हम सब, हमारे जो सेल्स है वो वाइब्रेट हो रहे होते हैं। जब हम कुछ पॉजिटिव सोच रहे होते हैं या नेगेटिव सोच रहे होते तो हम किसी फ्रीक्वेंसी पे होते हैं या किसी आवृत्ति पे होते हैं। तो जब हम कुछ गलत सोच रहे होते हैं, जब दुखी होते हैं, उदास होते हैं, तब हमारी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। तो हम कैसे ऐसी फ्रीक्वेंसी से उभरे, कैसे ऊपर आए और कैसे ये जो आवृत्ति है हमारी उसे बढ़ाए। तो सिंपल चीज़ें ये है कि पहले अपनी जो है सोच बदलो। सोच बदलना मतलब पहले तो अपनी जो अच्छाई है उसे महसूस करो। आप एक आत्मा हो, आप एक शरीर नहीं हो। आप जो है, आपके डिज़ायर्स जो है वो आप नहीं हो, ये आप पहले जानो। तो आपकी जो आत्मा है वो आपको इस दुनिया में जब लेके आई है तो कुछ एक आपका एक टास्क है, आपको कुछ करना है जो आप ही करने वाले हो। तो आप अगर ये चीज़ समझ जाओ तो हर चीज़ में आप पहले अच्छाई ढूंढोगे। तो पहले, सबसे पहले अपने अंदर की अच्छाई को देखिए और उस अच्छाई को महसूस कीजिए, उसे हमेशा ऊपर आने दीजिए। अच्छे विचार कीजिए, अच्छी सोच रखिए। ये सबसे जो है पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि दूसरों में भी आप अच्छाई देखिए। दूसरों में जब आप अच्छाई देखेंगे तो आपको उन्हें कंप्लेन, उन्हें क्रिटिसाइज़, उन्हें जज करने का समय नहीं मिलेगा। जब आप ये सब करेंगे कि आप जब किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, बुरा सोचते हैं, तो इफ़ेक्ट किसको हो रहा है? इफ़ेक्ट आप ही को हो रहा है। आप जो है आपकी फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हैं, आप अपना जो वाइब्रेशन है, अपनी लाइट जो है कम कर रहे हैं, तो आपका सोल पावर भी कम हो रहा है। सोल पावर यानी कि आत्मा की शक्ति। आत्मा जो है बहुत शक्तिशाली है। आत्मा जो है हर चीज़ मैनिफेस्ट कर सकती है। तो अगर आप अपनी जो सोल पावर कम कर देंगे तो आप अपनी दुनिया में ये सब चीज़ें नहीं ला सकेंगे जो आप चाहते हो। सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी जो है, अच्छी हेल्थ, वो नहीं ला पाओगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि अच्छाई है यहाँ और अच्छाई है सबके लिए। सबके लिए अच्छाई का मतलब यही हो गया कि हमने हर चीज़ को जो नेगेटिव है उस पे फोकस करके उसे बढ़ा चढ़ा के हमारा दिमाग, हमारा हार्ट नहीं बंद करना है। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमेशा याद रखिए। तो इसी चीज़ से थर्ड बात पे आ जाते हैं कि आप ऑप्टिमिस्टिक बनिए। मतलब क्या कि आप जो है हमेशा पॉजिटिव चीज़ें हर सिचुएशन में भी देखिए। सिचुएशन में एक होता है, जैसे हमने बोला ग्लास फुल, ग्लास एम्प्टी का एक हम लोग ने हमेशा सीखा है कि एक ग्लास है तो उसमें कोई बोलेगा कि आधा ग्लास भरा हुआ है, कोई बोलेगा आधा ग्लास खाली है। तो वो होता है नकारात्मक सोच। नकारात्मक सोच हमें नहीं रखनी है, हमें सकारात्मक सोच रखनी है, हमें पॉजिटिव रहना है। तो ऑप्टिमिस्टिक रहना है, पेसिमिस्टिक नहीं रहना है। हर चीज़ में अगर हम नकारात्मक हो जाएंगे तो हमें वही फ्रीक्वेंसीज़ में हम नीचे ही रहेंगे। हमारी जो स्पंदन है वो उच्च क्वालिटी के नहीं रहेंगे, हम हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट नहीं हो पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमेशा याद रखिए कि हर सिचुएशन में कुछ भी हो, हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव ही देखिए। फोर्थ ये है कि आप थोड़ा माइंडफुल रहिए। मतलब हर चीज़ में अपना ध्यान दीजिए। हर चीज़ में हमेशा रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ में हमें
अपना ओपिनियन देने की ज़रूरत नहीं है। कभी शांत रहना भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो जो है, आप हर सिचुएशन में आप माइंडफुल रहिए और ध्यान दीजिए हर सिचुएशन में। और आपके पास जो है इस ज़िंदगी में, वो आप सोचिए कि क्या है। आप किसी से कंपेयर मत कीजिए, और किसी से तुलना करके हम फिर से अपने आप को नीचा दिखा देते हैं। हम हमेशा तुलना करते हैं, हमसे कोई ज़्यादा अमीर है, हमसे कोई ज़्यादा ताकतवर है, हमसे कोई ज़्यादा खूबसूरत है। तो हम ये सब चीज़ को देख के हम अपने आप को नीचा कर देते हैं। हम अपना जो सेल्फ इमेज है, वो हम अपने आप को कैसे देखते हैं, वो हम कम कर देते हैं। तो हम कहाँ से हमारा स्पंदन बढ़ेगा, कहाँ से हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ेगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो है आप हमेशा याद रखिए, माइंडफुल रहिए कि आप क्या सोच रहे हो, क्या आप बता रहे हो अपने आप को। तो और जो है हमारे पास, उसके लिए हमेशा आप ग्रैटिट्यूड रखिए, थैंक्स रखिए। आज आपके पास घर है, आपके पास माँ बाप है। माँ बाप का प्यार बहुत कम लोगों को मिलता है। माँ बाप ने हमें जो दिया है वो कोई नहीं दे सकता। किसी किसी के माँ बाप ने उनको शायद अच्छा उस तरीके से प्यार नहीं मिला हो, पर माँ बाप होते हैं। माँ बाप अगर आपकी ज़िंदगी में है तो वही बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है आपके लिए। तो अपने दिल में ये बात याद रखिए, और ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह से, जिसको भी आप मानते हो, या आप यूनिवर्स से, जिसको भी आप मानते हो, आप बस ग्रैटिट्यूड रखिए कि ये है आपके पास। आज जब किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं है, सुबह से शाम तक जब कोई मेहनत करता है, इतना भारी बोझ उठाता है, तब वो 2 वक्त की रोटी या 1 वक्त की रोटी अपने परिवार के लिए जमा कर पाता है। तो आपके पास तो उससे बहुत ज़्यादा है। आप मोबाइल पे मुझे देख रहे हैं या टीवी पे देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आपके पास तो ज़रूर उनसे ज़्यादा होगा। तो ये बात का हमेशा ग्रैटिट्यूड रखिए, ये बात की हमेशा, आज आपको कुछ भी तकलीफ़ हो, पर ये सब चीज़ें है। तो जब हम पॉजिटिव रहेंगे, जब फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड रहेंगे, तो अपने आप हमारा जो स्पंदन है, हमारा जो सोल पावर है, वो बढ़ता रहेगा, और उस चीज़ों को हम अट्रैक्ट और कर पाएंगे जो अच्छाई है दुनिया में। तो ये भी बात जानना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया में अच्छाई है। ये ज़िंदगी जो है वो बहुत खूबसूरत है। अगर अपना दिल खुला है तो आपको पता रहेगा कि इतना कुछ है। हम लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं ज़िंदगी से। छोटी सी छोटी परेशानी हो, उसको हम बड़ा से बड़ा बना देते हैं, पहाड़ की तरह बड़ा कर देते हैं, और उसी के अंदर सोचते रहते हैं। और फिर क्या होता है, हम और दुखी होने लगते हैं, और स्पंदन हमारा कम हो जाता है। हम लो वाइब्रेशन में रहने लगते हैं, और बस अपने अंदर ही सेल्फ पिटी, सेल्फ हार्म, यही सब सोचते हैं। और फिर कहाँ हम दूसरों को हम एनकरेज कर पाएंगे, दूसरों को प्रेरित कैसे करेंगे, दूसरों को कैसे हेल्प करेंगे। ये भी करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये जानना सबसे पहले कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, और ज़िंदगी के अंदर इतनी जो खूबसूरती जो है वो सब हमारे लिए है। उसमें इतनी शक्ति है कि हम कुछ भी जो है वो हम हासिल कर सकते हैं, अपने लिए, दूसरों के लिए। पर हमें ये जानना है कि हमें ऐसा हासिल करना है जिससे दूसरों का भी भला हो। हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे या अपना ही सोचते रहेंगे तो हम कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, ये याद रखिए, सेल्फिश नहीं होना है, हमें दूसरों के बारे में सोचना है। तो थोड़ा दयालु भी बनिए, लोगों की सेवा कीजिए। आज आपके पास जो भी हो उसमें से थोड़ा बहुत आप किसी की सेवा में लगा देंगे, या किसी को अपना जो समय है वो भी देंगे, किधर वॉलंटियर करेंगे, किसी बच्चे को पढ़ाई में आप हेल्प कर देंगे, कुछ भी करेंगे, तो आप बहुत सारा जो है पुण्य कमा रहे होते। पुण्य कमाना मतलब
फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन और सोल पावर को बढ़ाना, अपने सोल की जो स्टैंडिंग है, अपनी आत्मा की जो स्टैंडिंग है वो बढ़ाना। फाइनली दोस्तों, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुशियाँ बांटिए, हंसिए, मुस्कुराइए और ज़िंदगी खुल के जिए।